हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 10। और लेक्चर नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को। लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक के सम और डिफरेंस के फॉर्मूले को बनाने के लिए सीखे थे। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आप लोग को ड्राइव करने के लिए हमने शायद दिया था। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को, या आई थिंक लेक्चर नंबर 07 में हम लोग क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को देखे थे। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर को आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि अगर कोई लेक्चर रुक जाता है तो उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, बहरहाल ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं ख़राब करेंगे। तो लेक्चर नंबर 010 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को, जिसमें हमसे कह रहा है एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले पढ़ते हैं कि प्रूव दैट। क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। मतलब कि अब अपन लोग को ये करना है कि एक्सरसाइज 3.3 में सम और डिफरेंस के फॉर्मूले आनी चाहिए। ठीक है, और क्वाड्रेंट की कंसेप्ट भी आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक, 5 नहीं 6 7 8 8 तक क्वाड्रेंट और सम और डिफरेंस के फॉर्मूले अगर आपको क्लियर हैं तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आगे के जो रेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जितने फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, चलिए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, चलिए आगे में बात करें तो सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन लिखा। और एलएचएस को लेके हम चलेंगे, क्योंकि एलएचएस से आरएचएस की वैल्यू को प्रूफ करना हमारे लिए बहुत आसानी होगा, और आरएचएस से एलएचएस में जाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी होगा, जिसकी वजह से हम एलएचएस को लेके चलते। ठीक है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 10 स्क्वायर होना चाहिए, अभी मैं चेक करूंगा, 10 स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, स्क्वायर ही है। ठीक है, तो आपको पता है कि पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 6 30 डिग्री होता है भाई, पाई बाई 4 45 होता है, और पाई बाई 3 60, और ये 90। ठीक है, ये डिग्री में है आपका। ठीक है, और ये रेडियन में है। ठीक है, ये आपका किस में है, डिग्री में है। काफ़ी टाइम के बाद में लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करते ही चलते। ये डिग्री में है, ये रेडियन में। अब होता यूँ है कि रेडियन का हमें उतना हैबिट होता नहीं। 10th क्लास तक जो होते हैं वो रेडियन में कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर आपको डिग्री में मिलते हैं। ठीक है, तो 11th में अचानक हमें मिलने लगते हैं रेडियन में, तो प्रॉब्लम आ जाता है कि यार रेडियन को कैसे हमें डील करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने, हमें आदत इसमें डालना चाहिए कि रेडियन में क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मिलेंगे, तो रेडियन में आपको माइंडसेट बनाना है। ठीक है, तो वैल्यू याद रख लो यार, कुछ कम से कम 90 तक तो क्लियर होना चाहिए। और कभी फंस जाओ तो रेडियन और डिग्री में जो कन्वर्जन मैंने बताया है, या तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन बताया, वो कंसेप्ट माइंड में सेट कर लो, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब आगे में चलिए, इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं। जब वैल्यू रखने जाएंगे तो पाई बाई 6 किसका, 30 का है। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर है, प्लस पाई बाई 3 कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 30 होगा, इट मीन्स कि 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस पाई बाई 4 45 का होता है 10, 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। तो अब जब इसका स्क्वायरिंग करने जाओगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 -1, एलसीएम लेने के लिए जाओगे
इसके डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर करके, तो आपको मिलेगा यहाँ से 4। 4 की टेबल में 4 एक बार में आता है, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस ये भी 1 और ये -4। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2 मिल जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 4, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली आपके पास मिल जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4। कैंसल आउट करोगे यारो तो कितना मिल जाएगा, -1/2। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन 2 कर लेंगे। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो मैंने सॉल्यूशन लिखा और LHS लेके चलेंगे हम, तो LHS इज इक्वल टू है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं 7 π/6 को लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6? ऐसे हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 π/6, पाई प्लस π/6। ठीक है, और इसका पूरा स्क्वायर ले लेता हूं मैं, इंटू कॉस स्क्वायर π/3। ठीक है, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट लो यार, स्क्वायर ब्रैकेट लो। ठीक है, पहले इसके बारे में सोचते हैं। π/6 से 2 नहीं है। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा में चेंज नहीं होता फंक्शन। ठीक है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। थर्ड में आएगा तो कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक माइनस होता है π/6, तो इसका स्क्वायरिंग इंटू कॉस स्क्वायर π/3। समझो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड में टेन और कॉट प्लस होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मैंने लगा दिया। वैल्यू रख रहा हूँ 2 sin π/6, साइन स्क्वायर π/6, इसका मतलब कि π/6 30, तो 1/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस cosec π/6 2 होता है तो माइनस है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में cos π/3, इट मीन्स कि 60, cos 60 होता 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 से 4 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक, सॉरी 2 मिलेगा, 1 प्लस इसका 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसमें भी लिख सकते हो आप, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ध्यान रखना 180 में वैल्यू चेंज नहीं, सॉरी फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से सेपरेट करके लेकर चला हूँ। पहले इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बाद में देखा जाएगा, लेकिन कम से कम बॉर्डर तो खींच दे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ यार, LHS। ठीक है,
कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, कॉट पाई बाई 6 यानी कि 30 का वैल्यू है, तो 10 30 में कितना होता है भाई, 60 की वैल्यू होगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक, जो 10 60 होगा वो कॉट 30 होगा, है ना। और अगर इसको मैं लिखने जाऊं तो इसको लिखूं कॉसेक, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, देख लो एलसीएम लेंगे तो ठीक आ जाएगा, हाँ ठीक, प्लस 3 पाई बाई 6 10 पाई बाई 6 इंटू 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस, ठीक है, कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक में पहली बात तो नो चेंजिंग आ जाएगा, चेंजिंग नहीं है, पाई बाई 6, और ये मिलेगा 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल आउट, 6 लेके आना है ना, देखते हैं 3 प्लस कॉसेक पाई बाई 6 2 होता है प्लस 1, तो ये 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, सॉरी ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, देखो 6 आएगा। ठीक है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, तो देखो यार 3 को और 2 को ऐड करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ये वो चीज़ होता है, इसलिए कहता हूँ ना भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जगह है। तो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा, क्योंकि मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे और LHS लेके चलेंगे, तो LHS इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई बाई 4 को क्या हम लिखें, ठीक है, लिख सकते 180 माइनस थीटा, है ना। तो पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 45 का 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 2 सेक पाई बाई 3। ठीक है, पहले कॉस का सोचते हैं, तो कॉस होता है 60 में 1/2, और तो सेक हो जाएगा हमारा 2, है ना, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। ये डेसिमल नहीं है, ये प्रोडक्ट में है, याद रख लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू रखने जाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 साइन 45 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 प्लस 4 2 8। ठीक है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, ये कैंसल आउट होगा, प्लस 1 प्लस 8 को कॉपी, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 10। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यार, 15 लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 सेकेंड में हमसे कह रहा है यार
कि 10 15 का वैल्यू बताओ, ठीक है, 10 15 के वैल्यूज बताना। चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान रखना, साइन 75 डिग्री, ठीक है। क्या करें, साइन 75 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 40 प्लस 30 45 प्लस 30 ना, 45 प्लस 30 ऐड करेंगे तो आ जाएगा ना इतना बना, चेक करो जरा सा, 75 आ रहा, हाँ ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है यार, साइन ए प्लस बी का, ठीक है। देखो 45 आपका ई है और बी आपका 30 है, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। मैंने कहा था ना कि सम और डिफरेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये अरे थीटा क्यों लिख रहा भाई, बी, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। शुरू हो चुका है महासंग्राम युद्ध। तो साइन ए मीन्स 45, कॉस बी इट मीन्स 30 प्लस कॉस ए यानी कि 45, साइन बी यानी कि 30, ठीक है। चलो सबकी वैल्यू रखो, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, √3/2, ठीक है। ओ सेट √3/2, ठीक है। कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए चलते हैं, तो सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से √3/2√2। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आ जाएगा, 1/2√2 आ जाएगा, 2√2 सिर्फ नहीं, गलत हो जाएगा इसे, ठीक है। चलिए आगे में चलते हैं, एलसीएम ले लो जरा, 2√2 आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा भाई √3 + 1। और कुछ इसमें कर सकते हैं क्या, और कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड था 10 15, सेकंड का सॉल्यूशन देखो, 10 15 डिग्री, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, तो क्या लिख सकते हैं, 10 15 डिग्री को याद करो जरा सा, नहीं याद करोगे बोलेगा क्या याद करूं, अरे यार 10 15 को हम लिख सकते हैं ना 45 डिग्री - 30 डिग्री, सिंपल सी बात है, ये याद करने के लिए कह रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब मैं लेके चल रहा हूँ, थोड़ा जगह कम मिलेगा। तो आपको पता है कि 10 ए - बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद करिएगा, पहले मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, चलो मैं बोलते जाता हूँ, ठीक है। तो 10 ए होता है, ए कितना है 45, ठीक है। अगर माइनस है तो प्लस होता है, मिस्टेक बोल गए हमने, माइनस है तो माइनस होगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस कहाँ होगा बता दो, ठीक है, प्लस कहाँ होगा बता दूंगा, चलो लिख देता हूँ, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, आज 1 थोड़ा ज़्यादा फिसल रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, माइनस है तो भैया माइनस ही होगा, ठीक है, 10 बी 10 30 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे प्लस हो जाएगा यार, 1 प्लस 10 ए यानी 45, 10 बी यानी 30, ठीक है, याद रख लेना। 10 45 1 होता है और 10 30 जो है 1/√3 होता है, ठीक, 1 + 1 इंटू 1/√3, ठीक। अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एलसीएम पे ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, अपने पास जगह है ना इतना, तो एलसीएम लेने जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें √3,
थोड़ा नीचे कर लो यार, √3। ठीक, तो ये मिलेगा √3 - 1। और यहाँ से हमें मिल जाएगा √3 √3 + 1। ये √3 कैंसल, फाइनली क्या मिल जाएगा आपके पास में, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। रेशनलाइज कर दो यार, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, तो ये बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² - b²। इट मीन्स कि √3 3 और ये आ जाएगा -1। इसको ब्रेक करने जाओगे a², चलो सो करके दिखा देता हूँ, प्लस b² -2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करोगे 3, 1 का स्क्वायर करोगे 1, यहाँ से मिल जाएगा -2 √3 डिवाइडेड बाई 2। ऐड कर दोगे तो 4 -2 √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 को कॉमन ले लो यारो, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मिल जाएगा 2 - √3। ठीक है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अरे LHS RHS नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रूफिंग वाला क्वेश्चन था ये। हाँ, क्वेश्चन 5 अलग है ना, वैल्यू फाइंड वाला क्वेश्चन है, LHS RHS बराबर नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लो यार, कटा तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में कह रहा प्रूव दैट फ्लाई। अब आ गया प्रूफिंग वाला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, ये क्वेश्चन 6 नहीं, क्वेश्चन 6 अभी हम कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 6 में है cos π/4 - x, ठीक है, इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y, ठीक है, इज इक्वल टू sin x प्लस y। मिला लो यार, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रूफ करके LHS को RHS के बराबर में करना है। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, LHS लेके चलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, जगह बचेगा फिर उसका काम करेंगे। ठीक है, cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y। ठीक है, अब जरा से देखो यार, इसको देखने की कोशिश करो। ठीक है, देखो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B किसका फॉर्मूला होता है? cos A प्लस B का होता है या नहीं होता? फिर से समझो। ठीक है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B किसका फॉर्मूला होता है? cos A प्लस B का होता है। ठीक है, तो cos, ठीक है, A क्या है? π/4 माइनस x, बीच में प्लस लिख रहा हूं मैं, π/4 माइनस y। ठीक है, आप चाहो तो यहां ब्रैकेट ले लो कि एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे, बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, आप खुश रहो। cos ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। ठीक है, ऐड करो यार, तो ऐड करोगे तो मिल जाएगा यहाँ से cos ब्राइसेस 2π/4 माइनस को बाहर ले लो x प्लस वाई। ठीक है, ये कैंसिल होगा,
यहाँ से मिल जाएगा कॉस पाई बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। यहां से मिल जाएगा साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे आपका क्या है एक्स प्लस वाई, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूफ करना था। बताइए बताइए अगर कोई कंफ्यूजन है तो। पहले इसको कॉपी करेंगे, 10 आ जाएगा, क्वेश्चन 7 आ जाना चाहिए, क्वेश्चन 8 तो आ जाएगा ये मुझे पता है, लेकिन पहले 7 कराना ना, ऐसा थोड़ी है कि पहले 8 करा दूँ। ठीक है, बहरहाल 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है यार 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अरे आ जाना तो चाहिए। चलिए छोटा छोटा लिखेंगे। LHS इज इक्वल टू लेके चल रहा हूं मैं 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें पता है। ठीक, तो मैं यहीं से लेके चलता हूँ, जगह बचा के चलना है। 10a प्लस b का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे तो होता है हमारा 10a, इट मीन्स 10 पाई, इसको हटाओगे पाई बाई 4 प्लस 10x डिवाइडेड बाई, पहले ऊपर वाले के लिख रहा हूँ, नीचे वाला भूल गया मैंने क्या है। ठीक है, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x। ठीक है, अब कहोगे सर पाई बाई 4 लिखे नहीं, लो भाई 10a इंटू 10b होता ना 10x, क्यों लगेगा आपको कि नहीं लिखा है। ठीक है, पहले न्यूमरेटर का मैं लेके काम कर रहा हूँ। ठीक, डिनोमिनेटर का यहाँ कर रहा हूँ। ठीक, तो सिमिलर आ जाएगा 10 पाई बाई 4, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा 10x 10 पाई बाई 4 माइनस, अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ 1 होगा भाई। ठीक है, टेन एक्स। ठीक है, चलिए अब आगे में चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 पाई बाई 4, यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या 1 प्लस 10x, इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, 1 माइनस 10x यहाँ मिल जाएगा डिवाइडेड बाय, अब इक्वल का साइन देना है, यहाँ मैंने नहीं दिया है क्योंकि इधर लिखा हूँ मैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x। 10x क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि ऐसा है ना कि 1045 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, देखो भाई ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, 1 प्लस 10x छोटा छोटा लिखता हूँ, शो कर दूंगा 1 माइनस 10x, इसको मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x। ठीक है, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर होगा ये, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, दोनों का सिमिलर है पावर, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यही चीज हमें प्रूफ करना था या नहीं करना था, ये मुझे बताओ। यही करना था। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS।
ठीक है, पहले इसको कॉपी करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करवाएंगे। क्वेश्चन 8 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपके पास में कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, एलएचएस लेके चलेंगे यार, एलएचएस लेके चलेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक, ध्यान देना, कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस ही रहेगा भाई, फंक्शन तो 180 में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इतना थीटा ही हमें नहीं पता, कॉस थीटा ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसा, माइनस का। ठीक है, कैसा मिलेगा, माइनस का। ठीक, अब यहां पे आ जाओ, कॉस माइनस थीटा ऑलवेज क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन माइनस है तो माइनस का मीनिंग अभी हम बताएंगे आपको, पहले लिखो यहाँ पे कॉस एक्स। देखो यार, क्वाड्रेंट जब हम आपको करवा रहे थे उस वक्त मैंने बताया था जो कॉस माइनस थीटा होता है वो लाई करता है किसमें, फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ये कॉस जो है वो लाई किसमें करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा। ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस, ठीक है, और एक्स तो रहेगा भैया, यहाँ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें एक मिनट रुको जरा। ठीक है, साइन थीटा ही रहेगा, ये साइन थीटा रहेगा, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 90 प्लस थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा के प्लेस पे क्या है, एक्स, अभी बताऊंगा कि ये माइनस साइन थीटा क्यों लिखा। ठीक है, 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा, यानी 90 में पहली बात तो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में बदल गया। ठीक है, सेकंड केस में आ गया कि कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, यह याद रख लेना। आगे में चलते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कैंसल आउट करोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक, और हमें यही फाइंड करना था, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज हम लोग यही रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए।